ऑफलाइन एग्जाम के लिए एनटी का क्या होने वाला है फॉर्मूला, जानिए पूरा प्लान। यानी कि अगर हम बात करें लास्ट 2 ईयर से तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा था। इस बार सुनने में आया दैट हाइब्रिड टेस्ट होगा। उसका सबसे पहला रीजन क्या था? मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होना। बहुत ही टायरिंग प्रोसेस था। काफी सारे ऐसे बच्चे थे जो सेंटर्स पर भी पहुंच नहीं पाते थे, उनके सेंटर्स बहुत दूर दूर होते थे बिकॉज उनके वहां पर जहां वो रह रहे हैं कोई ऐसा है ना रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है जहां पे आपके जो सीबीटी मोड में सीयूटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। तो इसीलिए इस बार प्लान किया गया जिन भी एग्जाम्स में ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रजिस्टर की जाएंगी उन वाले एग्जाम्स का जो पेपर है वो ऑफलाइन आएगा। यानी कि सीबीटी मोड के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें हाइब्रिड की, जब बात कर रहे हैं यानी कि इस बार जो पेपर है उनका पेन पेपर मोड में करवाया जा सकता है। क्या फॉर्मूला रहने वाला है उसके बारे में जल्दी से एक बार बातचीत कर लेते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि हमें पता है दैट लास्ट 2 साल से ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो सीयूटी एग्जामिनेशन में डिफरेंट काइंड के स्टूडेंट्स ने फेस किए हैं। सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, एडमिट कार्ड ना टाइम पर आना, मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होना। आज भी फिजिक्स का पेपर है, कल आपके फ्रेंड का फिजिक्स का पेपर है, उससे अगले दिन आपके दूसरे फ्रेंड का फिजिक्स का पेपर है। लेट्स सपोज इतने दिन फिजिक्स का ही पेपर चल रहा है। अगर हम जेई बात करें, नीट की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि जेई और नीट में सॉर्टेड रहती हैं चीजें बेटा। एक दिन पेपर हो रहा है, आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंगली आपको बताया जाता है, आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं कि इस दिन आपका पेपर होगा। अगर नीट की बात करूं तो स्पेसिफिकली आपको पता है कि यार एक एक दिन है, सब बच्चों का उसी दिन पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा होगा। बट यहाँ पे चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। तो जिन भी पेपर्स में ज्यादा रजिस्ट्रेशंस आएंगी वहां पर जो पेपर है वो किस तरीके से होगा? ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब कितने पेपर ऑफलाइन होने वाले हैं? 10 से 12 सब्जेक्ट के पेपर्स ऑफलाइन होने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो प्लान है बेटा ये रिलीज किया जाएगा बहुत ही जल्दी। बट इसके बारे में जो ऑफिशियल्स हैं उससे बातचीत हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे सोर्सेज के द्वारा ये चीज पता चल रही है कि 10 से 12 पेपर ऑफलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे। एंड इस बार की जो रजिस्ट्रेशंस है ना बेटा, तो वो बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हुई हैं। बट अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, जेई की बात करें, नीट की बात करें और सीयूटी की बात करें, तो बेटा आपके पास नीट एग्जाम में जो रजिस्ट्रेशंस हुई हैं वो ज्यादा हुई हैं, है ना। नीट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो ज्यादा हुई हैं। आपके सीयूटी में जो रजिस्ट्रेशन का एग्जैक्ट नंबर है वो भी सामने आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है 2024 में एनटीए का सीयूटी पहला एग्जाम है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कम आवेदन आए हैं। अभी तक जब ये लास्ट डाटा आया था अगर कंपैरिजन करें तो इसमें कम बेटा एंट्रीज हुई हैं। मेडिकल एग्जाम में 3 गुना एंट्रीज हुई हैं। तो आप ये सोच के चलो कि काफी सारे बच्चे ऑलरेडी, है ना, ये अपॉर्चुनिटी, अगर मैं साइंस डोमेन की बात करूं तो काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ये जो अपॉर्चुनिटी है वो छोड़ रहे हैं। तुमको नहीं लीव करनी है, तुमको इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना। अगर तुमने सीयूटी का फॉर्म भरा है ना बेटा, तो मतलब ऐसा सोचो कि आपने लाइफ का सबसे अच्छा काम किया है कि आपने अपने लिए ऑप्शंस रखे हैं। और यहाँ पे साफ साफ एक चीज बोली गई है कि आपके अगर हम बात करें कितने सब्जेक्ट्स के बेटा पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। सो इसमें जो नंबर सामने आ रहा है 12 से लेकर 14 तक, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें इतने सब्जेक्ट्स का पेपर जो है वो ऑफलाइन हो सकता है। बाकी जो एग्जैक्ट इसका पूरा डिटेल है वो डेट शीट आने पे पता चल जाएगा। और डेट शीट कब आएगी मैम? आपकी डेट शीट विद इन 10 to 15 डेज आ जाएगी। आपके एडमिट कार्ड एंड सिटी इंटीमेशन से पहले रिलीज की जाएगी डेट शीट। सो द प्लानिंग इज दैट कि 12 to 14 पेपर्स ऑफलाइन में हो, जिनमें ज्यादा एंट्रीज आ रही है, 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हैं, उनके पेपर ऑफलाइन में हो। थॉट प्रोसेस क्या है? जो बच्चे लास्ट 2 ईयर से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको मिनिमाइज कर सके। आपके नजदीकी स्कूल एंड कॉलेजेस में पेपर कंडक्ट करवाई जाएंगे। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट बेटा, अब आपको तैयारी करने के लिए और डिले नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर ऑफलाइन में पेपर हो रहा है, बच्चों का स्कोप बढ़ रहा है। अब अगर हम साइंस स्पेसिफिकली बात करें तो आपने अभी देखा कि नीट में एंट्रीज जो हैं वो 3 गुना हुई हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो बेटा अगर आपने सीयूटी का फॉर्म भरा है तो यहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको जाने मत दो, एक प्रॉपर तरीके से एम करते हुए चलो, अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ बढ़ो। अभी राइट नाउ बेटा आपके लिए एक नया बैच आया है जिसको हमने नाम दिया है एम बैच। बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है, आपको आपके ड्रीम तक, है ना, पहुंचाना, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना और सिलेक्शन दिलवाना। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है ऊपर दिए गए ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। अभी राइट नाउ बेटा ईद के कारण ऑफर गोइंग ऑन है, तो इसकी जो प्राइजेस है उस पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। यूजिंग द कोड Y549 आप अवेल कर सकते हैं इस डिस्काउंट्स को।
और बेटा 3 दिन का हमने ऑफर दिया था, जिसमें से एक दिन ऑलरेडी जा चुका है। आज का और सिर्फ कल का दिन रिमेनिंग है। जो भी बच्चा एम प्लस बैच में आ रहा है उसको क्या मिलने वाला है, उसको हमारे जुनून 1.0 के वीडियो एक्सेस मिलने वाले हैं, यानी कि जो हमने डिटेल बैच पढ़ाया था उसके भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको फ्री में मिलने वाले हैं। ऐसा किसी में भी नहीं हुआ है बेटा, इस बैच में इंक्लूडेड है। एज वेल एज आपको मेंटरशिप भी मिल रही होगी आपके सीनियर्स के द्वारा, जो एक अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। माइंड मैप्स मिल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें बेटा, वो कंटेंट रिलेटेड तो कोई कमी है ही नहीं है। वंस यू आर पार्ट ऑफ दिस देन उसके बाद सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ एक बार, आपको इसमें आना कैसे है बेटा, इनरोल कैसे करना है। आप अड्डा 24/7 सिंपली क्रोम पे जाके टाइप करेंगे, आप ऑल कोर्सेज के अंडर जाएंगे। देखो अगेन आई से चॉइस इज योर्स, मौका बार बार नहीं मिलता है, आपको मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचने का, हमारी पूरी टीम के साथ तैयारी करने का। तो इस मौके को हाथ से जाने मत दो। मौके पे बेटा चौका मारना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग तो तुम्हें पीछे खींचने के लिए बैठे ही हैं, बट तुम्हें सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। बस देखो सॉर्टेड रखा करो चीजें, है ना। ऐसा लगता है कि हम प्रिपरेशन कर सकते हैं खुद सीयूटी की, बट रियलिटी ये है बेटा, जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड होती है। अगर मैं बात करूं साइंस वालों को टारगेट करना चाहिए कि डीयू जाना है ना, तो आपको डीयू को टारगेट करते हुए चलना, तो आपका जो एम है वो भी बहुत बेटा हाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन भी उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। सो आपको ऑल कोर्सेज में जाते बेटा जाना है स्कूल K-12 में। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, दिस इज द एम प्लस बैच, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कोड लगाएंगे Y549 और इसको कर देंगे अप्लाई। बेटा इसको अप्लाई करते ही आपको 20% तक का ऑफ मिल रहा होगा, एंड इसमें आपके एम प्लस बैच में आपके PYP की बुक्स भी साथ में आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। सो इससे बढ़िया बात है ही नहीं है। आप जो क्वेश्चन करते रहते हैं कोई बुक बता दीजिए, बुक बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, बुक्स आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएंगी। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना है। सो आइए एनरोल कीजिए एंड यार एम कीजिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन में, क्योंकि अगर आपके पेपर, अगर बात करूं साइंस डोमेन की बात करूं, तो फिजिक्स का पेपर तो बेटा बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। उसमें टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। और इस वाले बैच में जब आपको PYP की किट भी मिल रही होगी एम प्लस बैच में, ये एम प्लस बैच में आपको जब PYP की किट भी साथ में मिल रही होगी, तो उसमें आपके पास OMR शीट्स भी आ रही होंगी, आपको 120 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल रहे होंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सिलेक्शन, ठीक है। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनटी ने तो पूरा प्लानिंग कर लिया है सॉर्टेड, कि 10 से 12 पेपर ऑफलाइन होंगे। उसमें से मैं हाई प्रोबेबिलिटी मानती हूँ कि फिजिक्स का जो पेपर है वो ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।